जहाँ जहाँ जीते वहाँ तो आम आदमी पार्टी की वजह से जीते, जहाँ जहाँ हारे वहाँ कांग्रेस की वजह से हारे। उनकी खुद की पार्टी उनके बयानों से वाकिफ नहीं है, उनसे ताल्लुक ही नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए भी खतरे की घंटी है, जो अपने आप को सीएम फेस दिखाते हैं हरियाणा। हुड्डा साहब तो चला गया ना, बैठना एक अलग बात है, लेकिन चली तो नहीं ना सुरजेवाला साहब की। ये तो कांग्रेस वही से बात आ गई ना, जो अनुराग ढांडा ने आरोप लगाए थे कि भाई अनुराग ढांडा की तो देखिए बात करना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में, आग बरसती गर्मी में हम लोग लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और संपूर्ण ताकत लगाई है अपनी। फिर कलैत ने क्यों पकड़ो, अपनी बहू ने लड़वाओ, बेटी ने लड़वाओ, विकास की बहू ने लड़वाओ, सबने लड़वाओ। न बात आपकी ठीक है। किसानों से भी कहूंगी कि इसमें बेरोजगारों का भी योगदान शामिल है, इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान शामिल है। वही कारण है कैथल से 17,000-18,000 वोटों की हार मिली है। ऐसे नहीं होता है, परिवारवाद नहीं चलता है। जनता में ऐसी बात आती है कि भाई आजकल जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है ना, मीठी गोलियां बहुत ज्यादा देते हैं। वो चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है भर्ती विशेषज्ञ बोलते हैं श्वेता ढोल। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। श्वेता जी, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई है, कांग्रेस 5 सीटें निकालने में कामयाब रही हरियाणा में जी। कैसे देखते हो इस जीत को? ये अहंकार की हार हुई और जनता की जीत हुई जी। क्योंकि एक वर्जन था, एक ऐसा हवा सा बनाया हुआ था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, ऐसी चीज़ बना रखी थी। तो वो एक जो बबल है वो फूटा है और लोगों में भी उत्साह आया है। और एक जिस सरकार के ऊपर अंकुश नहीं था, निरंकुश सरकार चल रही थी, जो कुछ भी कर रही थी उनके ऊपर लगाम लगी, गठबंधन सरकार बन रही है। जैसे ही कांग्रेस की हरियाणा में 5 सीटें आती है ना, किसानों की प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। ये कांग्रेस ये मत सोचे कि ये इनकी लहर में जीते हैं। ये भाजपा के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है, जनता ने चुनाव लड़ा है, तब कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं। अगर वही जो रवैया भाजपा ने अपना रखा था तो हम कांग्रेस को भी धूल चटाने का काम करेंगे। देखिए, ये केवल किसानों की आवाज़ नहीं, मैं कहूँगी ये हर एक जो प्रताड़ित वर्ग था ना, मैं किसानों से भी कहूँगी कि इसमें बेरोजगारों का भी योगदान शामिल है, इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान शामिल है, इसमें छोटे व्यापारियों का भी योगदान शामिल है, इसमें पहलवानों का भी, स्पोर्ट्स पर्सन्स का, सबका है। उसके साथ कांग्रेस की मेहनत भी है। तो ये एक संयुक्त हम सब का एक एफर्ट था और हम सब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, एक ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे जो ये कह रही थी कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो ये संयुक्त तो ये रहा और जहाँ जहाँ सरकारें परफॉर्म नहीं करेंगी वहाँ वहाँ ऐसा होगा ही, आगे भी होगा। तो कांग्रेस की मेहनत नहीं, एक और पार्टी आपके साथ थी जिसने बड़ी मेहनत करी आपके साथ मिल करके। पिछली बार 0 थी, उनके दम पे आपने 5 सीटें निकाली है यहाँ हरियाणा में। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी थी जी, आम आदमी पार्टी सहयोगी थी। इंडिया गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और एक सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट उनके हिस्से आए थे और जिसमें हम सब ने मिलकर बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। और थोड़ा सा मार्जिन रह गया, अब वो क्यों रहा वो देखते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई, जहाँ हम इतने कम मार्जिन से हार गए, तो वो देखेंगे। तो ये था। ये कहते हैं कि जनता ने तो पूरा साथ दिया है, कांग्रेस ने फिर आके गड़बड़ कर दी। कहीं अगर इनके हरियाणा में पांव पसर गए ना, तो ये खतरा सबसे बड़ा है जो ये कांग्रेस के लिए हो जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ से जीत जाते तो लास्ट में आके कांग्रेस ने ढीला छोड़ दिया चुनाव। अपने जो जनता ने तो वोट देने थे, जो आपके पर्सनल कार्यकर्ता थे आपकी पार्टी के, उन्होंने वोट नहीं किया। वही कारण है कैथल से 17,000-18,000 वोटों की हार मिली है। ये किसके विचार हैं? पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसने कहा है पर्टिकुलर? जनता के बीच में ही बातें चलती है। देखिए, जनता तो ना कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं। और जनता में तो ये भी कहा है कि कांग्रेस ने पूरा दम लगा के, पूरा जोर लगा के चुनाव लड़ा है। और आपने भी देखा होगा, पत्रकार महोदय आप सब यहीं पर ही थे, हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर निकले हुए थे। इतनी भीषण गर्मी में, आग बरसती गर्मी में हम लोग लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और संपूर्ण ताकत लगाई है अपनी। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उसकी समीक्षा करेंगे। ऐसे हालात भी हो गए थे, मैं आपके चैनल पे पर्सनल आपके चैनल पे बताना चाहती हूँ कि ये जो हाथ है, घाम लिकड़ाया था इनमें, फुंसियाँ हो गई थी इनमें और वो फूट रही थी।
यहाँ चेहरे पे इतना बुरे हालत हो गए थे, डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं बचा था। ऐसे कि हमें तो ये सीट जीतनी ही है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही, उसको आगे विधानसभा में पूरी करेंगे। डॉक्टर के 2 टिकट दे रखे थे आम आदमी पार्टी ने, दवाई तो वो दे देते। ना बात आपकी ठीक है, खैर, लेकिन मेहनत सबने करी है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जी तोड़ मेहनत करी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम लोग फील्ड में ना होते। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके कार्यकर्ता जो उनके साथी हैं दावा पेश करते हैं कि हम रणदीप जी को सीएम बनाएंगे। स्वयं कैथल से हार जाती है इंडिया गठबंधन, जबकि अकेले थे तब वो 700 वोटों से हारते हैं विधानसभा चुनाव में 2019 में, और अब 18,000 वोटों से हार जाते हैं गठबंधन में भी। तो कहीं ना कहीं ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए भी खतरे की घंटी है, जो अपने आप को सीएम फेस दिखाते हैं हरियाणा का। देखिए, वो सीएम फेस हैं हरियाणा का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के लिए काम बहुत ज़्यादा किया है। कहीं ना कुछ तो कमी रही है। हम गठबंधन से लड़ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है यदि कांग्रेस यहाँ से लड़ रही होती तो हारती नहीं। बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से, बात आ गई ना, जो अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाए थे कि भाई अगर आप इतना दावा करें ना, अगर हम अकेले लड़ते तो जीत जाते, तो फिर मदद नहीं करी। सीधा सीधा यही आता है ना, अगर आप अकेले लड़ते तो जीत गए, 2 मिलके हार जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुराग ढांडा की तो देखिए बात करना बेवकूफ़ी है यहाँ पर। मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि उनका जो बयान है ना, वो अहंकार से भरा हुआ बयान है। उनकी जो पीसी थी अहंकार से भरी हुई पीसी थी। उन्होंने तो सभी बड़े नेताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उससे पहले, खड़े करने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी उनके बयानों से वाकिफ नहीं है, उनसे ताल्लुक ही नहीं रखती है। उनकी खुद की पार्टी ने उनके बयानों से पल्ला झाड़ दिया। जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े थे, खुद सुशील गुप्ता जी, उन्होंने उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया। तो उन्हें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं सॉरी, मैं आपको बीच में टोकूंगी, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो जो भी चीज़ बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी उनसे वाकिफ नहीं है, ताल्लुक नहीं रखती है, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए कि वो ऐसे बोल कैसे रहे हैं। और उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि उनकी क्या भूमिका रही स्वयं की। उनके कार्यकर्ताओं ने कितनी यहाँ पर मेहनत करी है हर एक यही तो बोला ना, जहाँ उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे वहाँ तो जीत के आए हैं, जहाँ आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा थे उन्होंने कमान संभाली हुई थी, वहीं तो हारे हैं वो। ये एक ऐसा बयान है जो हास्यास्पद है। और ये ऐसा बयान ना, एक तो होता है चलो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी कि भाई आपको गठबंधन से बाहर जाना है, आपको चुनाव लड़ना है, आपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, आप लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हो, निकल जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेसफुली निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप नहीं। दूसरी चीज़, उनके बयान ने जो आम आदमी है ना, जो आम इंसान है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो अन्य पार्टियों का, रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों का भी कार्यकर्ता है, उसको आहत किया है, उसको दुखी करा है। पहली बार एक आदमी ने ऐसा बयान यहाँ पे आके दे दिया जिसने एक आम इंसान को आहत कर दिया। आप जाइए, आप लोगों के बीच में जाइए और लोगों से पूछिए कि किसके वोट आए हैं, लोगों से पूछिए कि किसने मेहनत करी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रही है, मैं उस चीज को कह रही हूँ, और उस कमी को हम लोग विधानसभा में 100% दूर करने वाले हैं। हम लोगों को गर्व है। विधानसभा में तो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हो, वो कमी तो फिर दूर करनी है ही आपने। बिल्कुल, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हम लोग ये चीज़ गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने लोगों की आवाज़ उठाई, शोषित वर्ग की आवाज़ उठाई, और हमने घर घर जाकर वोट मांगे। इसकी हमें जीत भी मिली है, पूरे भारत के स्तर पे भी, इंडिया के स्तर पे भी, और हमें क्षेत्र के स्तर पे भी। उसको आगे बढ़ाएंगे, कमियों को दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा आपने बोला कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला तो सीएम फेस है ही हरियाणा के। लोकसभा चुनाव गए जुम्मा ही हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 तारीख को ही रिजल्ट आया था। बात आती है टिकटों की, लोकसभा की टिकटों की। रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो स्वयं को टिकट नहीं मिली, वो दूसरों को टिकटें क्या दिलाएंगे, सीएम कैसे बनेंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि जो टिकटें बांटने का है वो तो हुड्डा साहब के पास ही है, सारा का सारा किसको टिकट देनी है। ये कमाल की बात है ना, ये लोगों को पता, पत्रकारों को पता है, हमें नहीं पता। टिकट वितरण कमेटी में खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी थे, आप ये चीज़ जानते हैं, कुमारी शैलजा भी थी, सभी थे। मौजूद मेरी बात सुनिए, मौजूद होना अलग बात है। हम दोनों बैठे हैं, मैं हो सकता है आपके साथ बैठे हूँ, लेकिन कोई काम बोल दिया, चलने इसमें आपकी या मेरी चलनी है, वो तो हुड्डा साहब तो चला गया ना। बैठना एक अलग बात है, लेकिन चली तो नहीं ना सुरजेवाला साहब की। देखिए, चली उन सब की संयुक्त डिसीजन होता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए, सीएम बनने के लिए विधानसभा लड़ना जरूरी होता है, लोकसभा से सांसद बनते हैं। आप भी ये चीज़ बहुत भली भांति जानते हैं। तो विधानसभा लड़ेंगे सर, रणदीप जी विधानसभा लड़ेंगे, और
संयुक्त डिसीजन होता है। आपको लगता है कोई उनकी टिकट काट सकता है यदि वो टिकट लेना चाहते होते तो? कर ये तो बड़ा, देना जी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने गठबंधन को दी थी ये वाली सीट। ये वाली सीट गठबंधन को पहले ही दे दी गई थी। यहाँ से रणदीप जी विधानसभा लड़ेंगे और विधानसभा जो लड़ता है वही सीएम फेस ये होता कहते है। हैं कि सर्वे के आधार पर टिकटें दी गई है। लगता है आपको कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकटें दी हैं लोकसभा की? ये तो हाईकमान ने डिसीजन जो भी लिया होगा सर्वे के आधार पर भी, और जो उनका संयुक्त डिसीजन होगा उस हिसाब से कांग्रेस की टिकटें बांटी गई हैं, ठीक, उस आधार पर। तो मैं ज़्यादा ज्ञान है नहीं मुझे कि हाईकमान में कैसे इन चीज़ों का वितरण, कैसे टिकटों का वितरण हुआ है, लेकिन हाँ उसमें सर्वे भी एक महत्वपूर्ण रहा होगा कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जो जहाँ से जीत सकता है वहाँ से उसको टिकट दी गई होगी। ठीक है बात आपकी जी। जैसे मतलब कि पूरे हरियाणा से कहीं से भी एक आवाज़ नहीं आई कि भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या जनता उनको पसंद नहीं करती क्या भाई आप भी रणदीप जी आओ? जैसे जयप्रकाश को हिसार ने बुलाया कि हिसार से जयप्रकाश जी आप चुनाव लड़ो। सुरजेवाला साहब की कहीं से भी आवाज़ नहीं है कि भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लोकसभा में चुनाव लड़े और 9 सीटों पर कम से कम अपनी पकड़ तो बनाए, क्योंकि एक लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं जी। हाँ, और उसमें वो 9 की 9 विधानसभाओं सीटों में वो घूमे भी हैं, यहाँ पे कैथल में बहुत ज़्यादा घूमे हैं। ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं आई, जनता की आवाज़ थी, लेकिन वो खुद विधानसभा लड़ना चाहते हैं, पहली बात। वो तो शैलजा जी भी लड़ना चाहती थी ना जी, विधानसभा तो शैलजा जी भी लड़ना चाहते हैं, वो भी लोकसभा नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने भी तो लड़ा ना चुनाव। कई परिस्थितियाँ रहती हैं वहाँ पे, जो भी हुआ होगा हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, आपने कही कि हिसार से जयप्रकाश जी का, हिसार से तो बृजेंद्र जी का भी था, हिसार से तो और लोगों का भी था। तो ऐसा नहीं है, नाम बहुतों के होते हैं, लेकिन कहीं कुछ तो प्रोग्राम रहता होगा कि यहाँ पे सर्वे का आधार भी है, यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट भी है, यहाँ पे ऐसे भी है, उस आधार पे टिकट वितरण होता होगा। आपका तो कांटा निकल गया, बाकी हिसार ने निकाल दिया। हिसार की जनता एहसान मानना चाहिए आप लोगों ने। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं दोबारा इस चीज को बोलती हूँ कि वो है, और यहाँ जो लिखा है वही होगा, ठीक है? यहाँ लिखा है तो होगा, और यहाँ नहीं लिखा है तो नहीं होगा, चाहे वो हिसार जाते चाहे नहीं जाते। यहाँ कांग्रेस में ज्वाइन करने से पहले, कांग्रेस में आने से पहले भी मेरा एक वजूद रहा है। मैं एक, आपने जैसे शुरू में बोला था, भर्ती विशेषज्ञ इसलिए बोलते हैं कि बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़ी है एक बहुत लंबी, तो उसके आधार पे यहाँ आई हूँ, अपनी योग्यता पे, अपने संघर्ष पे और अपनी किस्मत पे मुझे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि जो भी संघर्षशील होगा, जो भी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट होगा, उसको कांग्रेस यहाँ से उतारेगी। जैसे बड़े नेताओं की बात करते हैं, हुड्डा साहब के इर्द गिर्द काफ़ी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप कहते हैं कि हम सीएम बनाएंगे। आपकी जो पूरी टीम है, सुरजेवाला की टीम, ये कहती है कि हम रणदीप जी को सीएम बनाएंगे। कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता रणदीप जी के आसपास कोई भी? बड़ा नेता आप किसे कहते हैं? बड़ा नेता, क्या परिभाषा होती है बड़े नेता की? यदि हम सबसे बड़े नेता की, हरियाणा के सबसे बड़े नेता की बात करेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? मैं लूंगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। क्यों लूंगी? क्योंकि यदि आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे, नेशनल पटल पे भी देखेंगे, यदि आप 5 शुरू के इम्पोर्टेंट नेताओं के नाम लेंगे, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का नाम आएगा। वो कर्नाटक के प्रभारी रह चुके हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं, वो सचिव रह चुके हैं नेशनल पार्टी, वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और आज भी यदि कहीं पर भी कोई भी सरकारों पर दिक्कत आती है तो सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां पहुंचते हैं। तो मैं कह रही हूँ, वो स्वयं बहुत बड़े नेता हैं, वो स्वयं बहुत बड़े नेता हैं, और उनके आसपास जितने वैचारिक लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनका क्या कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं सब, क्योंकि मेरे फेवरेट नेता हैं। मैं हुड्डा साहब से, ऐसा नहीं है कि मैं हुड्डा साहब को नहीं मानती हूँ या किसी और को नहीं मानती हूँ, मेरे फेवरेट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। तो मुझे लगता है वो खुद में ही उनका इतना ऊंचा कद है, उतना बड़ा कद है। तो आप जैसे ये बोल रहे हैं बड़े नेता, मुझे लगता है कि आप यदि श्वेता कह रहे हो कि भाई श्वेता तुमने ज्वाइन किया और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, या वहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका ज़्यादा वजूद है, तो ये भी मुझे अजीब सी स्टेटमेंट लगी कि नहीं होना चाहिए ऐसा। सम्मान सबको होना चाहिए। नहीं, आपने ये चीज़ कही ना कि बड़े नेता वहाँ पर और यहाँ पर। नेता हरियाणा में उनको बोला जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने 1-2 चुनाव लड़ा हो, जीता हो, विधानसभा लोकसभा में पहुंचे हो, ये तो ऑफिशियल होगा। और जिन्होंने बच्चों की लड़ाई लड़ी हो, पूरी ऐसी लड़ाई लड़ी हो जिसमें बच्चों को नौकरियां दिलवाई हो, जिसमें बच्चों की नौकरियां बचाई हो, हज़ारों बच्चों की, मैं छोटी चीज नहीं बोल रही हूँ, जिसने बिना मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, जितने भी कलात में टिकटार्थी हैं कांग्रेस के, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला पक्ष के हो या है हुड्डा पक्ष के हो,
हाँ जी। मेरे लिए तो सभी बड़े नेता है, मैं किसी को छोटा नहीं कहता जी। देखो कभी मेरे ऊपर आप आरोप लगा दो या नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं नॉर्मल आपको बोलना चाह रही हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं एक बहुत बड़े नेता है, बहुत वैचारिक नेता है, दूरदर्शी सोच रखते हैं। आपने बात करी कि भाई कर्नाटक के प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे सुरजेवाला साहब, कर्नाटक जिता दिया, चौधरी साहब को पूरा पूरा श्रेय जाता है, अपने स्वयं की सीट हरवा देते हैं, फिर बात वहीं आ जाती है घूम के। डांडा साहब इसलिए तो आपके ऊपर संदेह कर रहे हैं ना। देखिए डांडा जी का तो क्या है कि मैं उनकी बातों से कुछ इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, ठीक है, वो सवाल कर सकते थे, लेकिन वो जिस लहजे में बात कर रहे हैं ना, और जो आरोप लगा रहे हैं केवल उनके ऊपर नहीं, उन तो हुड्डा साहब को भी ले लिया, उन्होंने तो क्षेत्रीय पार्टी के दलों के सारे नेताओं को ले लिया, तो वो तो ना कुछ और ही गेम खेलने की कोशिश लग रही है मुझे कि भाई तुम हरियाणा की सिंपैथी गेन करके और यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दो जैसे भी। तो वो चीज़ मुझे गलत लगी, और वो चीज़ केवल मुझे गलत नहीं लगी, वो एक पॉलिटिकल बयान भी नहीं लगा, वो प्रत्येक, मैं कह रही हूँ एक आम इंसान को अगर ये बात चुभ रही है तो कुछ तो गलत कहा होगा ना, कहीं तो गलत कहा होगा, तो उनकी तो बात छोड़ते हैं। हरवादी, ये गलत स्टेटमेंट है। यदि आप पीछे कार्यों की समीक्षा करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की, तो वो गाड़ी तक स्वयं चला रहे थे, साथ में जो सीट पे थे वो गाड़ी रणदीप जी चला रहे थे, साथ में सुशील गुप्ता जी बैठे हुए थे गाड़ी तक। उन्होंने तो सारथी बन के काम किया है, जो महाभारत में जैसे कृष्ण ने नहीं अर्जुन का साथ दिया था, वो काम किया है उन्होंने। कृष्ण ने तो जिता दिया था जी अर्जुन को। देखिए कुछ कारण हो सकते हैं, मैं वही तो कह रही हूँ, कार्यों की बैठ के समीक्षा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहीं तो कमी आई है, कुछ तो कमी आई है, उसको दूर करेंगे। लेकिन उसको आरोप डाल देना कि जहाँ जहाँ जीते वहाँ तो आम आदमी पार्टी की वजह से जीते, जहाँ जहाँ हारे वहाँ कांग्रेस की वजह से हारे, तो कैसी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है ये? क्या है? आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनकी पार्टी इन्हें स्टेटमेंट तो पल्ला झाड़ गई कि भाई ये जो भी गुप्ता जी ने बोला ना, कांग्रेस के साथ ज्यादा रैली है वो लोकसभा चुनाव में। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है धरातल से ही बात आते, मैं नहीं कहता कहीं मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि भाई कांग्रेस से प्यार बढ़ गया उनका। हो सकता है गुप्ता जी भी पलटी मार दें। नहीं, ऐसा लगता नहीं मुझे। हाँ, कांग्रेस से प्यार जरूर मैं मान सकती हूँ कि उनका बढ़ा होगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की मेहनत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी है कि भाई ये कितनी मेहनत करे, कितनी हम खुद अपना भूल गए थे, विधानसभा के भूल गए थे बिल्कुल, हम खुद लोकसभा हर जगह ही कर रहे थे। कलायत की बात करते हैं। हाँ जी। जयप्रकाश जेपी जी एमपी बन गए हैं हिसार से जी, और हुड्डा साहब के अगर इस एरिया में बात है ना तो सबसे करीबी में नाम आता है चौधरी जयप्रकाश जी का। और जयप्रकाश जी पहले भी कह चुके हैं भाई कुछ भी हो जाना, कल्यात से तो हम छोड़ेंगे नहीं, कल्यात से तो विकास सारण आ गया और आप सबके तो पत्ते साफ हो गए जितने भी तैयारी कर रहे हैं। कमाल की बात होगी। मैं तो कहूँ फिर कलैत ने क्यों पकड़ो, अपनी बहू ने लड़वाओ, बेटी ने लड़वाओ, विकास की बहू ने लड़वाओ, सब ने लड़वाओ। अगर परिवार को लड़वाना तो एक जने को क्यों, पूरा परिवार सेट करना चाहिए, सबको लड़वाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, परिवारवाद नहीं चलता है। ये तो स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो, क्या हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। परिवारवाद आप खुद देखो ना, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, प्रियंका गांधी ने लड़ा क्या? यहाँ पर जितने राहुल गांधी को बिहार का डर था, 2 जगह से चुनाव लड़े, वो लोगों का प्यार था, दोनों जगह से आवाज थी कि यहाँ से आके लड़े। एक जगह से तो इस्तीफा देने पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, दूसरी जगह से कोई और लड़ लेगा, प्रियंका खड़ी हो जाएगी वहां से। मैं कहना ये चाह रही हूँ आपको कि भाई ऐसे नहीं होता स्टेटमेंट्स। कल को मैं भी कुछ भी देने लग जाऊं, ऐसे थोड़े होता है। परिवारवाद थोड़े चलेगा कि यहाँ से अब मैं लड़ूंगा, कल को मेरा बेटा लड़ेगा, परसों मेरा पोता लड़ेगा, फिर मेरी बहू लड़ेगी, फिर मेरी बेटी लड़ेगी। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो सबसे ज़्यादा संघर्ष करेगा, जिसकी किस्मत में लिखा होगा और जिसका सर्वे में नाम आएगा, वो लड़ेगा। आपने ये बोला कि भाई मुझे रणदीप सिंह सुरजेवाला में लीडरशिप नजर आती है, वो लीडरशिप दीपेंद्र और भूपेंद्र में क्यों नहीं नजर आती आपको? मेरा मैं उनको आप लीडर मानते ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं मानते? 10 साल वो सीएम रह चुके हैं, कमाल होगी। लीडरशिप क्वालिटीज तो उनमें भी हैं, मैं नहीं कहती उनमें नहीं है। अनुभव भी ज्यादा है भूपेंद्र जी का तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से, सीएमशिप का। यस, मैं उस चीज़ को कहूँगी। लेकिन
जितना मेरी आप कहते हैं ना एक फ्रीक्वेंसी मैच होना, कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, कि मैं कोई मुद्दा बताती हूँ और मैं यदि 10% बताऊँ तो 100% समझने की क्षमता उस चीज़ की, और फिर तुरंत उस चीज़ को उठा देना। जैसे कोई भी मुद्दा रहे, ये सीईटी का था, ये सीईटी अभी क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने, तो थोड़ा बहुत मेरी बात हुई रणदीप जी से, सर से बात हुई कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, और उन्होंने उसे बड़ी गंभीरता से लिया और बहुत अच्छे तरीके से उसे उठाया, और 4 तारीख से पहले उसके ऊपर पीसी भी कर दी। तो बड़े गंभीर है मुद्दों को लेके, जहाँ और लोग शायद इतने गंभीर ना हो मुद्दों को लेकर। युवाओं के मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं के मामले में काम किया सबसे ज़्यादा, तो वो तुरंत उस चीज़ को उठाते हैं, पिक करते हैं और उसको बोलते हैं। तो वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे तरीके से मैच करती है। प्लस मुझे मैं कोई उनकी न्यूनी कि भाई मौसी की छोरी हूँ, बुआ की छोरी हूँ, कुछ ऐसा है नहीं, है ना। लेकिन मुझे मेरी योग्यता के आधार पर रिकॉग्नाइज करना, मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, महिलाएं आगे बढ़ती हैं उनको अप्रिशिएट करना, और उनके गुणों को, जैसे मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो उसको लोगों को बताना। ये तो मैंने 4 रैलियों का नाम लिया जहाँ मैं गई थी, वहाँ पे उन्होंने बोला पर्सनल, उसमें भी यदि कोई और होगा तो उन्हें बताते हैं कि ये श्वेता है, इसने ये किया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव है। जनता कहती है, देखो कहीं मेरे बारे में बोल दे कि भाई सोनू ने ऐसा बोला रणदीप जी को, जनता में ऐसी बात आती है कि भाई आजकल जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है ना, मीठी गोलियां बहुत ज़्यादा देते हैं। वो पहले 1 रुपए की 16 आती थी ना, वो लगता है कि भाई सारी की सारी रणदीप ने खरीद ली। जो भी कल्यात से आता है ज्वाइन करता है, एक उसको दे देते हैं, लो पकड़ो। और दूसरा कहा जाता है कि भाई रणदीप ठीक है, आदमी काम भी कराए हैं कैथल में, इन बातों से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन साथ में ये भी बात कह देते हैं लोग कि भाई थोड़ा कान में दिक्कत है सुरजेवाला साहब का, कान से सही सुनाई नहीं देता। ये भी कह देते हैं अपनी भाषा में कि भाई कान के कच्चे हैं थोड़े ही। मेरे को ये बातें निराधार लगती हैं। मैंने भी ऐसी बातें बहुत सारी सुनी है, अच्छी भी और बुरी भी, ठीक है। मैं खंडन नहीं करती आपकी बातों का, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा। मुझे बहुत वैचारिक, बहुत तर्कशील, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। और तभी आपने सुशील गुप्ता जी का बोला था ना कि उनको प्यार हो गया कांग्रेस से, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो 24 घंटे उनके साथ रहे, उन्होंने देखा उनकी पर्सनालिटी, उनकी सारी चीज़ें, वो जिस तरीके से किसी मुद्दे को उठाते हैं, बात करते हैं, जैसे उनके विचार हैं, बहुत दूरदर्शी हैं वो, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारी बहुत बार बैठ के बात हुई है कि हरियाणा के युवा बाहर जा रहे हैं, हम विदेशों में जा रहे हैं, इनको कैसे यहाँ पर रोज़गार दिया जाए श्वेता, कैसे इनको यहाँ पे रोका जाए, कैसे इनको घर में जॉब मिले, कैसे इनकी आर्थिक सहायता हो सके कि ये बड़ी नौकरियों के लिए प्रिपरेशन कर सके। उस चीज़ के लिए भी आज से 10 साल 20 साल आगे की वो सोच के चल रहे हैं। कोई जो उनको डिसलाइक करता होगा, कहीं से कुछ सुर्रा छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बात किया या उनसे कोई भी नाता रहा है, वो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो ये थी श्वेता ढोल जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।